तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइस, आप लोग के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए आप पूरे क्रोम को ढूंढ लेंगे, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना ही इस पृथ्वी पे। लेकिन 99% लोगों में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इसका आंसर पता होता है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे इसका आंसर पता है और मुझे यह भी पता है कि आखिर पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा। और मैं आपको आज इसका फुल एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हजारों करोड़ों साल पहले, जब हमारे पृथ्वी का उदय हुआ था। तब सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर जीवित प्राणी जो आया था हुआ था डायनासोर। और डायनासोर की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी, जैसे कि टेरेक्स डायनासोर और उड़ने वाला डायनासोर और जमीन पर रेंगने वाला डायनासोर भी था। तो उसी डायनासोर में से आपको एक डायनासोर जिसका नाम है टीरेक्स, यह डायनासोर आपको आजकल के मुर्गी जो होती है उसके साइज का आपको दिखता होगा। तो इस प्रकार डायनासोर की बहुत ही हजारों करोड़ों प्रजातियां थी। पर आखिर डायनासोर मरे कैसे थे? तो देखो, जब पृथ्वी का डायनासोर रहते थे तो उस टाइम पे इस पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड मतलब आप समझ सकते हैं कि एक चट्टान, बहुत बड़ा सा चट्टान जो कि इस पृथ्वी पर आया। तो जिस कारण उसने पूरे जानवरों जो भी डायनासोर थे उन सबको मार दिया। और लेकिन आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जमीन पे थे तो उनको मारा था, तो हवा में उड़ने वाले डायनासोर कैसे मर गए? तो देखो, जब उल्कापिंड जमीन से टकराया तो उल्कापिंड के कुछ कण प्रतिच्छेद होकर आसमान की ओर उड़े और जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी मर गए। तो हमें डायनासोर का पता इस प्रकार चलता है कि आज भी उनके कंकाल कुछ जगहों पे मौजूद हैं। तो अब हम अपने पहले में वापस चलते हैं। तो देखो, इस प्रकार जब दो डायनासोर, दो अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर, एक उड़ने वाला और एक टीरेक्स, दोनों ने जब रिप्रोडक्शन किया तो उसके दौरान एक नए जो है जीव का निर्माण हुआ जिसका नाम था मुर्गा। मुर्गा नहीं नाम था, उसका नाम ही नहीं दिया गया था। और यह जो जानवर था इसके पूंछ थी, और यह जानवर जो है आपको यहाँ पे जो मुर्गी मुर्गा पाया जाता है उसी की तरह ही लगता था, पर इसकी पूंछ थोड़ी लंबी थी और यह मुर्गा जो है जंगलों में पाया जाता था। तो जब उस टाइम पे इंसान हुए तो वह मुर्गा, इंसान जब खेती करने लगे थे तो इंसानों के खेतों में आकर रहने लगा। तो इस प्रकार इंसानों ने उसे पकड़ा और इंसान इन मुर्गे को, जो कि जंगली मुर्गे थे, जो कि आज के मुर्गे जैसे नहीं लगते थे, तो इनको पालतू बनाने लगे और इनको अपने घरों में रखकर इन्हें दाना पानी खिलाने लगे। तो उसके बाद जब इन मुर्गों का आपस में रिप्रोडक्शन होता था तब एक अंडे का निर्माण हुआ। तो उस अंडे से आजकल के मुर्गियां पैदा होती हैं। ऐसे ऐसे उनकी साइज, आकार बदलता गया और आज आप देख सकते हैं कि मुर्गी कैसी रहती है। तो गाइस, शायद आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस पहेली का हमें आंसर मिलता है कि सबसे पहले मुर्गी आई थी जो कि डायनासोरों से मिलकर बनी हुई थी। और मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूं, जैसे कि देख लो, अभी जो कि शुतुरमुर्ग हैं, आप अगर से उनके पास जाकर देखोगे तो आपको उनमें डायनासोर वाली वाइब आएगी। और एक और उदाहरण ले लेते हैं गिरगिट का, जो कि आपको डायनासोर की तरह ही लगता है। तो कुछ यहाँ प्रजातियां थी जो कि उस चट्टान में नहीं मारी गई थी, जो उल्कापिंड गिरा था उनमें नहीं मारी गई थी। तो जिस कारण यह प्रजातियां आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और जिन्हें आप डायनासोर भी कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।